जमुई में लक्ष्मीपुर के हरमा पहाड़ी गांव में एक प्रेमी जोड़े की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की। पेड़ और खंभे में बांधकर लोगों ने उनकी पिटाई तो की ही, साथ ही दोनों को जिंदा जलाने की तैयारी भी की जा रही थी। लेकिन ऐन मौके पर पुलिस वहां पहुंच गई, जिससे दोनों की जान बच गई। पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से दोनों को छुड़ाया। बताया जा रहा है कि महिला 4 बच्चों की मां और वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। ग्रामीणों की पकड़ में जब दोनों आए तो लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसका एक बड़ा कारण अशिक्षा भी है। लोग बार बार कहते हैं कि सिर्फ कानून ला करके जनसंख्या का नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जनसंख्या एक विषम समस्या है। इसको एड्रेस करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 8 साल 10 साल पहले से ही इस प्रदेश में हमारी बालिकाएं, हमारी लड़कियां कैसे शिक्षित हों, क्योंकि जब लड़कियां शिक्षित हैं तो वहाँ का इस देश का प्रजनन दर कम है। कि आज के समय में सिर्फ 2 कम्युनिटी इस देश में, माइनॉरिटी और दलित, इन दोनों में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लिटरेसी लेवल कम है। यहाँ पर जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन यूपी के गोरखपुर में उद्योगपतियों से मिले। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि सीएम नीतीश कुमार टेक्सटाइल नीति ला रहे हैं और उसी के तहत उन्होंने यहां पर उद्योगपतियों से मुलाकात की और अहम सलाह ली है। बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नई टेक्सटाइल पॉलिसी लाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी स्ट्रेटजी बना के एक टेक्सटाइल का माहौल बन जाएगा गोरखपुर से लेके किशनगंज तक। और उसमें बड़ा मार्केट नेपाल का भी है, बांग्लादेश का भी है, बर्मा का भी है, भूटान का भी है। किशनगंज तो बॉर्डर वहाँ तक जाता है। तो उस ड्राफ्ट पर हम सलाह लेने के लिए आए थे। पटना से मुजफ्फरपुर और दरभंगा जाने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। पाटलिपुत्र जंक्शन से आज से 2 जोड़ी ट्रेन की शुरुआत हो रही है। देखिए हमारे सहयोगी अमित कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर और दरभंगा के यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए बेहतर खबर है। खबर ये है कि आज से पाटलिपुत्र जंक्शन से 2 जोड़ी यानी कि 4 ट्रेनों का परिचालन जो है वो दरभंगा और मुजफ्फरपुर के लिए शुरू होगी। और इन दोनों ट्रेनों का जो परिचालन है वो पूर्व की तरह जो निर्धारित समय है उसके अनुसार ही रहेगा। और इन ट्रेनों में कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका अक्षरशः अनुपालन जो है वो यात्रियों को करना होगा। बताते चले कि इसके बारे में जो जानकारी है वो रेल यात्री NTES ऐप के माध्यम से भी हासिल कर सकते हैं। 139 नंबर का जो है रेलवे का, वो उस पर भी कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। और ये जो दोनों ट्रेनें हैं मुजफ्फरपुर और दरभंगा के लिए। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा